नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। आज बात करेंगे एक ऐसा विषय जिस विषय में आप लोग हमेशा ये सोचते हैं कि शायद वो गलत है, सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत सारे मैसेज कमेंट आने के बाद मैंने सोचा कि चलिए आपको थोड़ा सा इसका तथ्य दे देता हूँ। देखिए, पहली बात तो साधना जो होता है ये गुप्त होता है। तो अगर साधना गुप्त होता है तो वहाँ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत सारे नियम लागू होता है। तो समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे, जब शुरुआत में हम लोग बात किया कि भैरवी तंत्र। देखिए, बात ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर कुछ स्थूल हो, यानी कि देखिए, दो प्रकार होता है तंत्र का, दो जगह होता है। एक स्थूल होता है जो दिखता है, और एक सूक्ष्म होता है जो नहीं दिखता है। सूक्ष्म और स्थूल में अंतर इतना ही है कि एक दिखता है और एक महसूस होता है, ये इतना ही अंतर है। लेकिन जब आप स्थूल में नहीं जाओगे तब तक आप सूक्ष्म तक नहीं पहुंच सकते। ये बहुत ही सही बात है और बहुत सच्चाई है इसमें। जब तक आप ABCD नहीं समझोगे तब वो ए दिखने में कैसा होता है आपका माइंड सेट नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने काफ़ी वीडियो इस तरह बना रखा है कि स्थूल में कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म कैसी होनी चाहिए, काफ़ी वीडियो बना रखा है। लेकिन आज जो मैं वीडियो आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दोनों ही रूप में होगा। ठीक है, स्थूल यानी फिजिक्स, और सूक्ष्म जिसका फिजिक्स नहीं है। तो स्थूल को समझने के लिए, सूक्ष्म को समझने के लिए आपको स्थूल में जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारे लिए सही है और कौन हमारे लिए गलत है। यहाँ पर बात इंसान यहीं पर रुक जाता है। अधिकतर साधक को देखा गया है कि वो यहीं पर रुक जाते हैं कि अगर हम भैरवी साधना करते हैं, भैरवी तंत्र में जाते हैं, इस तरह के अगर साधना हम लोग करते हैं तो वो यहीं पर रुक जाते हैं। इसलिए रुकते हैं कि वो या फिर स्थूल में रुक जाते हैं या तो फिर सूक्ष्म को खोजने लगते हैं, जो कि सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही आपको जरूरी है। क्योंकि जब तक आप स्थूल को नहीं समझोगे सूक्ष्म तक नहीं पहुंच सकते, ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसी चाहिए। क्या वो कुंवारी चाहिए, क्या उसका कोई एज लिमिट होता है, उसकी फिगर की कोई लिमिट होती है, बहुत सारे डेफिनेशन है इसमें। ठीक है, लेकिन एक गहराई ये है कि इसमें कोई जात भेद नहीं होता है। देखिए, जात कभी ने कभी ऊपर वाला ने बनाया ही नहीं है ना। ऊंच जात, नीच जात, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब तो इंसान का पावर जो है बनाया हुआ है, पावर डंगा है, अब जो भी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि अगर आप स्थूल में जाते हैं तो आप कोई जात में मत अटके रहिए, मतलब वहाँ पर मत रुक जाइए कि जात बेजात क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, वहाँ पर मत रुकिए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि हर एक नारी में वो शक्तियाँ होती हैं, हर एक नारी में होती है वो शक्तियाँ होती है जो शक्ति स्वयं शिव भी प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, तो इसीलिए वो निरंतर योग में बैठे रहते थे, क्योंकि वो सूक्ष्म साधना करते थे। वो भैरवी साधना करते थे लेकिन सूक्ष्म करते थे। और हमको यहाँ पर
भगवान शिव या फिर कोई ऐसा तो महात्मा है नहीं जो कि हमें सूक्ष्म की प्राप्ति हो, ठीक है, लेकिन होती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप कोई जात बेजात ऐसा कुछ फंडा में ना फंस जाएं, ठीक है। जो मिले, जैसा मिले, जिस तरह से मिले, वो आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना होता है ना। अगर मान लीजिए हमने बाज़ार से सब्जियां खरीद के लाया और उसको कच्चा तो हम नहीं खाएंगे ना। हमने आलू खरीद के लाया तो उसको हम कच्चा तो नहीं खाएंगे, उसको हम कुछ ना कुछ वो उबाल लेंगे, नहीं तो फ्राई करेंगे, कुछ ना कुछ उसका इंग्रेडिएंट बनाएंगे, तब खाएंगे, तब जाके वो हमारे शरीर में जाएगा, फिर जाके लगेगा या फिर हमें उसका स्वाद मिलेगा। तो ये चीज़ भी वैसी ही है कुछ हद तक।